एडमिशन का एक टिपिकल सम बनाने में अगर आपको याद हो 3-4 चीज़ बनाना होता है। इसमें एग्ज़ाम में जनरली आता है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। थियोरेटिकली पूछ रहे हैं निहारिका, हमारे पूरे अकाउंट्स में 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। अगर आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर पूछेगा, आप क्या आंसर करेंगे मैम? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस इसमें रिकॉर्ड होते हैं और उनका रूल भी वही है। एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछा गया था, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन दे दिया। अगर आपको याद हो तो ठीक है, लेकिन इसका नाम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट था। ऐसा आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखे थे कभी 11 में, कि जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाता था और उसके बाद कोई खर्चा नहीं रिकॉर्ड हुआ था, मशीन नहीं चेंज करते थे, खाली नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्लेस कर देते थे, तो पीएल एडजस्टमेंट का दूसरा नाम ही रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रूल क्या है? एसेट गिर जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए, दोनों नुकसान डेबिट साइड में लिखना है, जितने से बढ़ गिर रहा है। लायबिलिटी साइड में गिरावट आए, एसेट साइड में बढ़त हो जाए, ये एक फ़ायदा है। ये आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखें, तो ये चीज़ हम लोग को बनाने आ सकता है। इसके साथ साथ आज आपको हम एक और चीज़ सिखाना चाहते हैं। एग्ज़ाम में हम लोग को जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकता है। तो ज़्यादातर क्या है, हम लोग से रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट पूछता है। लेकिन अगर आपको कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्रीज, मतलब पूरा पार्टनरशिप का ही एंट्रीज पूछेगा, तो कैसे उसको टैकल करना है वो भी हम लोग एक बार बात करेंगे। जैसे निहारिका, पहले एक बात बताइए, मेंटली हम लोग एक रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बना लें, जस्ट ऐसे टी फॉर्मेट में, पूरा फॉर्मेट भी नहीं, और अगर हम आपको बोले यहाँ 2 लैंड एंड बिल्डिंग हो रहा है, 2 प्लांट एंड मशीनरी हो रहा है, 2 फर्नीचर हो रहा है, इसका जर्नल एंट्री क्या बैठ रहा है? रिवैल्यूएशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। तो समृद्धि क्या करना है आपको, सम दे पूरा पढ़ना है, और जितना आइटम में रिवैल्यूएशन डेबिट है वो एक एंट्री बन जाएगा। मतलब जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 फर्नीचर, सारा लॉसेज एक साथ आएगा। फिर सपोज माधवी, हम यहाँ पर बाय क्रेडिटर किए हैं, तो एंट्री बैठा होगा क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। अगर यहाँ पर बाय फर्नीचर, यहाँ बाय डेटर किए हैं, सो डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, दोनों साथ में आएगा जागृति। तो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये वाला चीज़ का एंट्री तो बच्चा बोलता है हाँ लेजर से ही आ रहा है, बल्कि गलत सोच है। जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से जर्नल नहीं आता है। वो हम लोग कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता अकाउंट्स है रादर देन द जर्नल, पर जर्नल भी पूछता है, तो इसलिए प्रिपरेशन यहाँ तक का करना है। 90% मैक्सिमम बच्चा लोग अपनी यहाँ पर रुक जाता है, प्रॉफिट लॉस का ट्रांसफ़र एंट्री नहीं दिखाता। तो मान लीजिए रिवैल्यूएशन का डेबिट में 100 था, क्रेडिट में 150 था, भारी क्या है? देखिए कोई डेबिट बोल रहा है बच्चा, क्रेडिट भारी है, तो 50 रुपये से प्रॉफिट आया है, तो इसका एंट्री बैठेगा 50 रुपये से डेबिट करना पड़ेगा। याद है यहीं पे तो लिखते थे 2A 2B, एंट्री यही तो बैठेगा। लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, AB टू रिवैल्यूएशन। तो पहला 3 एंट्री क्या है? आप जब आएंगे ना क्लास में, एडमिशन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये एंट्रीज पूछेंगे, इसलिए बोल रहे हैं अच्छे से करो। आप जब क्लास में आएंगे, जब आप सबसे पहले मेरे को सारा एंट्रीज का ऑर्डर बताएंगे। पहला 3 एंट्री क्या है? पहले रिवैल्यूएशन के नुकसान एक साथ, यही ऐसा ही आंसर चाहिए हमको आपसे। सारे नुकसान एक साथ, सारे प्रॉफिट्स एक साथ, 2 एंट्री हुआ, नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप और ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। पहला 3 एंट्री क्या है अपनी? विद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद चौथा एंट्री आपका हमेशा यही ऑर्डर मेंटेन करना। 2 मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड अगर आप ऊपर नीचे जाते हैं,
कारण ये है कि सारा ट्रांजैक्शन एक दिन पर हो रहा है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, और कोई डेट नहीं है हमारे पास। फोर्थ एंट्री हम लोग करते हैं बैंक टू कैपिटल। बैंक टू कैपिटल जो वो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया। फिफ्थ एंट्री हम करते हैं पीएफजी का, बैंक टू पीएफजी, अगर वो पीएफजी ला रहा है, और पीएफजी टू ए टू बी इन सैक रेशियो। फिर हम रिजर्व्स बांटेंगे, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL क्रेडिट एट्सेट्रा, सारे रिजर्व्स को डेबिट करेंगे टू ए टू बी। सारा एंट्रीज का जर्नल बांधना है, ठीक है। फिर PL डेबिट गुडविल बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में रहा तो AB टू गुडविल टू PL डेबिट, कितना हो गया 8? नहीं, फिर से करते, पहला 3 क्या है निहारिका? सारे नुकसान एक साथ, सारे प्रॉफिट एक साथ, किस अकाउंट से यूज़ करेंगे? रिवैल्यूएशन, और फिर एक लॉस प्रॉफिट, पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 3 एंट्री हुआ। न्यू पार्टनर का कैपिटल, कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल? कैश टू PFG, PFG टू A टू B, अगर वो कैश लाए, नहीं तो सीज करेंट अकाउंट टू A टू B। आधा कैश लाए, आधा अकाउंट लाए, आप सारा केसेस याद कर लें, वो केस 5 केस थे टोटल में, PFG 5 हुआ। छठा एंट्री जनरल रिजर्व, WCR, IFR, कभी कभी क्लेम भी होगा इसमें, तो WCR टू WCL भी बनेगा, IFR टू इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है। तो छठा एंट्री रिजर्व्स को लेकर है। सातवां एंट्री लॉसेस को लेकर है, PL डेबिट बैलेंस शीट गुडविल, पार्टनर किसको मिलेगा? कहाँ? कुछ बच्चा लोग का अप्रोच सुनो, हमको दिक्कत नहीं है, हम बस बोल रहे हैं पेपर नहीं कंप्लीट कर पाओगे। भैया यहाँ अगर बाई GR लिख रहे हैं, AB एंट्री सोच लेते हैं, AB टू GR, GR टू A टू B, यहाँ पे बाई WCR कर रहे हैं A और B में, तो एंट्री कर रहे हैं GR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B। लेजर बना के जर्नल क्यों नहीं कर सकते? पेपर कैसे ख़त्म करोगे जब पूछा ही नहीं है और चाहिए भी नहीं? तो आपका तो समय गया। आपका सबसे बड़ा टास्क क्या होगा जानते हैं? एक बार हो सके तो सीनियर से पूछिएगा, एटलीस्ट मेरे साथ तो एटलीस्ट जो पढ़ने वाला बच्चा है, देखिए जिसको नहीं आता ना, उसको नहीं आता, उसमें देखिए ना हम मदद कर पाएंगे और ना कोई शायद मदद कर पाए अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। पर जो बच्चा सीख गया है, हमको बताइए ना, फंडामेंटल्स अगर हम ठीक से पढ़ाए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं होगा कि जो नहीं आता है, मे बी आप भूल जाएंगे, कैलकुलेशन एरर करेंगे, पर अगर IOL दिख रहा है 6% नहीं दिया है, वो याद तो रह ही जाएगा। दिक्कत क्या आएगा जानते हैं? पेपर कंप्लीट टाइम पे नहीं होगा, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे 80 मार्क, और वो होगा सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड। या अटेम्प्ट करने का चक्कर में आप क्या करेंगे? रश करेंगे लास्ट 50% ऑफ द पेपर, वहाँ फॉर्मेटिंग गलत जाएगा, वहाँ कैलकुलेशन गलती होगा, वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स में गलती करेंगे। तो आपको समय लेके चलना है। हम हमेशा आपको ट्रिक बताए हैं, 80 मार्क का पेपर को डबल करिए, 160 मिनट मिलता है आपको, टोटल में 180 है, 20 मार्क्स रिवीजन। मतलब वैसे बच्चा बोलता है भैया कितना टाइम लगना चाहिए? 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ये मैक्सिमम टाइम है। नहीं तो आप दूसरा सम का कुछ खा रहे हैं। अगर 4 मिनट का 4 मार्क का सम आप 9 मिनट लगाएं, आप 1 मार्क अपने बाकी पेपर से दिए हैं। हर मार्क का 2 मिनट बस। ये क्या है? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, ये मैक्सिमम टाइम। तो जब आपको बनाना जर्नल ही है तो आप लेजर बना के समय क्यों व्यर्थ करेंगे? साथ ही तो जर्नल एंट्री होगा, और क्या होगा? रिवैल्यूएशन का 3, कैपिटल का 1, गुडविल का 1, भैया गुडविल का 2, क्योंकि कैश टू PFG, PFG टू सैक 1 सैक 2, रिजर्व्स को 1 मान रहे, पर सोचिए 5 रिजर्व हुआ तो 5 एंट्री। अब चाहे तो मर्ज करके एक ही में लिखे ना, GR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, PL क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू A टू B, और बैलेंस शीट के लॉसेस, PL डेबिट, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल। अब इसमें माथा कहाँ खराब करेगा? बिना कैपिटल अकाउंट के कैपिटल एडजस्टमेंट दे देगा, तो वहाँ पे कैपिटल निकालना होगा। ऐसा 2 आइटम बता पाएंगे मैम? आपसे ही सवाल है, जो कैपिटल अकाउंट में आप लिखते हैं पर उसका जर्नल एंट्री नहीं होता है। सोचिए ना, बाई बैंक होता है तो जर्नल एंट्री भी लिखे, अभी आप बैंक टू कैपिटल, बाई बैलेंस टू बैलेंस। क्योंकि अगर आपको हम ढंग से 11 में पढ़ाए होंगे ना, हम आपको बताए थे कि अकाउंट्स में 2 चीज़ रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन और इवेंट। जर्नल एंट्री कभी किसी इवेंट का नहीं होता है,
याद आ रहा है 11 में जब आप छोटे छोटे आए थे, हम बताए थे एक होता है आपका ट्रांजैक्शन करना और एक होता है स्टॉक बच गया। स्टॉक बचने का कोई एंट्री नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इज अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट, पर रिकॉर्ड तो होता है, बिना जर्नल के रिकॉर्ड होता है। नहीं भैया ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, वो बंद होता है, एडजस्टेड बोलते हैं उसको, एडजस्टेड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से लेस करते हैं। पर रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? रिकॉर्ड तो नहीं करते हैं, जर्नल पास नहीं करते हैं। बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ही। सो अकाउंट्स में दो चीज़ रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन और इवेंट। बीडी और सीडी इवेंट है, उनको मत जर्नलाइज कर दीजिएगा। उसको छोड़कर बाकी कुछ भी आया कैपिटल में ना, उसका जर्नल एंट्री सोचिएगा बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए फटाफट बताइए माधवी, 3 एंट्री पहला कौन सा होगा? मतलब आप बोल रहे रिवैल्यूएशन टू एसेट या टू लाइबिलिटी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू एसेट टू लाइबिलिटी, लॉसेस होते हैं ये। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट्स लिखेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट भारी हुआ तो डेबिट करेंगे, डेबिट भारी हुआ तो क्रेडिट करेंगे। टू ए टू बी या ए बी अकाउंट डेबिट, ठीक है। 3 नहीं दिया तो खोजना पड़ेगा, पहले सारा एंट्री पास करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टाइप 1, कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। आप समझ रहे? फंडामेंटली व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज? 8। नाउ दे विल पुट हिडन गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल दिस इन इट। तो मतलब कैपिटल एंट्री आएगा। 5वां पीएफजी का, कैश में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आधा लाया पूरा निकाला, ये भी हो सकता है। 5 6 एक्चुअली नहीं, हाँ करेक्ट। आई फुल्ली अग्री विद इट। 7 हो गया, बस दैट्स इट। क्लियर है? अब हमको देखना है आप लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट कैसा है। तो हम आपसे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं बिफोर आई डू अ बुक का सब। इसको आप अपने कॉपी में कहीं पे बढ़िया से लिखेंगे मेरे साथ केसेस के तौर पर। द प्रॉब्लम्स दैट विल बी रिलेटेड टू आर WCR, डेटर PBD एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो लिखिए सर्टन इंपॉर्टेंट रीवैल्यूएशन एंट्रीज, सर्टन इंपॉर्टेंट रीवैल्यूएशन एंट्रीज। निहारिका पहला सवाल आपसे है, केस 1। मतलब यू हैव टू कॉपी द क्वेश्चन ऑल्सो, अदरवाइज इट इज यूजलेस, यू विल नेवर बी एबल टू रिवाइज इट। जब हम आपको लिखवा रहे हैं ना तो आप साथ साथ लिखते रहिए मेरे साथ। ये बैलेंस शीट है निहारिका, सवाल का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर है 5 लाख का और लेस PBD है 1 लाख का। जर्नल पास करना है या डायरेक्टली आप रिवैल्यूएशन का और बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट बताएंगे? मतलब मेरे को आपसे क्या चाहिए? अगर आप सक्षम हैं तो आप जर्नल बताएं, नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं, उसको हम लोग सीख लेंगे आज। और दूसरा, रिवैल्यूएशन में जाएगा नहीं जाएगा, कितना जाएगा, किस नाम से जाएगा, और बैलेंस शीट में डेटर और PBD का क्या वैल्यू रहेगा। 3 चीज़ चाहिए आपसे। जो हम एडजस्टमेंट देंगे उस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री वो लास्ट में आएगा। आप बस बताइएगा कि रिवैल्यूएशन में जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो कितना जाना है, बैलेंस शीट में कितना वैल्यू डेटर और PBD का बचेगा। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है मैम, बैड डेट इज फॉर 80,000। एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है। PBD इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 20%। फर्स्ट वाला का पहले मैम, इसके बिना ये नहीं हो सकता। फर्स्ट वाला कर की सेकंड वाला होगा। करेक्ट है। कितने का बैड डेट हुआ? क्या? नहीं, सोचते हैं आराम से। मैम रिवैल्यूएशन में क्या लेके जाते हैं? लॉसेस। हमको एक बात बताइए, 80,000 जो ये लॉस है इसके लिए आप तैयार थे कि नहीं थे? तो आप अलग से रिवैल्यूएशन पे मदद क्यों मांग रहे हैं? वो तो बच गया ना PBD। आपके पास क्या एक गुल्लक 1 लाख का था, आप क्या ये 1 लाख का लॉस
सह सकते हैं। आपका एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है, तो क्या आपको और नुकसान लगेगा कि आप ऑलरेडी ये नुकसान बना चुके थे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इससे रिलेटेड कुछ नहीं जाएगा। अग्री करते हैं चिराग? पक्का? तो फिर आपका बुक्स में इस एंट्री के बाद डेटर कितने का है, और इस एंट्री के बाद, ये है ही नहीं, इस एंट्री के बाद डेटर कितने का है और पीबीडी कितने का है? पीबीडी है 20 का। मतलब बच्ची बोल रही है देखिए भैया मेरे पास एक प्रोविजन था, मेरे को लगा था डेटर पैसा नहीं देगा, तो हम पहले ही 1 लाख का लॉस मान लिए थे। अब 80 हुआ, मेरा नुकसान मेरे पास थोड़ा सा बच गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नुकसान से बच गए हैं, ठीक है? हम ये वीडियो में भी डाले थे, रील में भी डाले थे, हम पहले भी बताए इससे, क्रिएटिंग अ प्रोविजन डज नॉट सेव यू फ्रॉम द लॉस। क्रिएटिंग अ प्रोविजन ओनली सेव्स यू फ्रॉम द पेन ऑफ द लॉस। अगर आप पहले से यही मान लेते हैं कि आपका बैड डेट होने वाला है, आप बैड डेट से घंटा बच पाए हैं, आप बस उसके दुख से बचे हैं। अगर आज के दिन हम ये सोच ले कि चिंकी फीस नहीं देगी, पहले ही मान ले, और वो फीस नहीं देती है, तो क्या बैड डेट नहीं हुआ? चिंकी फीस मार के भागी तो, बस हमको दुख नहीं होगा। क्यों पता है? बच्चा बोलता है दुख नहीं होगा, मतलब अरे हम दुख पहले ही सह लिए। मतलब सोचिएगा, अगर जागृति पर्सनल नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं, सोचिए अगर आपको लगता है कि कोई जो है ना आपको, मतलब आप किसी को बोलेंगे कि आप उनको पसंद करते हैं, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो आप अप्रोच ही करिए उनको कि ये मन में सोचकर ये तो रिजेक्ट कर देंगे, तो कर दिए, तो क्या आप अप्रूव हो गए? बोला रिजेक्ट करने से क्या आप अपने लॉस में बच पाए? नहीं, आपको दुख नहीं होगा। बस आप बोलेंगे मेरा तो एक्सपेक्टेशन ही यही था। वन थिंग बी वेरी केयरफुल, क्रिएटिंग अ प्रोविजन कैन नॉट सेव यू फ्रॉम द लॉस, it can only save you from the pain of the loss. That is the most important thing that you need to understand. Is that absolutely clear? So 80,000 का बैड डेट से बच गए क्या आप? तो फिर आंसर करिए मैम, बैलेंस शीट में डेटर कितना का खड़ा रहेगा? 4,20,000। अग्रीड? ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हुआ है अभी जागृति। तो हम आपसे बोले थे 3 चीज, पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन का। सेजल इससे रिलेटेड कुछ रिवैल्यूएशन में जाएगा? नहीं जाएगा। अब आप बताइए पीबीडी किस पर बनता है? गुड डेटर्स पे बनता है। तो 420 का 20% कितना होता है? 84। आपके पास आज कितना है? आपकी गुल्लक में 1 लाख है, 20,000 है, 84,000 का होना चाहिए। 84, ये 2,000 नहीं है, 64,000 का और पीबीडी बढ़ा देंगे, कोई बचे 2 पीबीडी 64,000। ये रिवैल्यूएशन है तो ओ नहीं, हम तो बैलेंस शीट था, तो मतलब रिवैल्यूएशन में आप बोल रहे हैं 2 पीबीडी हो जाएगा। तो इसका मतलब नया बैलेंस शीट में डेटर में चेंज आएगा फिर, कि डेटर 420 ही रहेगा? ये क्या हो जाएगा? 64 की 84? 20 तो था, प्लस तो बोले नहीं थे दीदी। चलेगा? अब इसको कैसे डिक्टेट करें, देखिए हम आपको बता रहे हैं। पहले तो आप सवाल कॉपी करें। रिगार्डिंग adjustment 1, this is not a solution, are you understanding? This is not something examination oriented, this will be a part of a sum. So I want you to understand this, don't solve this and go home, there is no point in that. So लिखिए regarding adjustment 1, no amount will be taken to revaluation account regarding adjustment 1, no amount will be taken to revaluation account as we have sufficient and ample provision
The journal entry would be bad debt to debtor 1 lakh 80. The journal entry would be bad debt account debit to debtor अब नहीं हम आपको बताए थे क्या कि सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है, तो अगर नहीं होता पीबीडी क्या करते? करेक्ट, तो इसका मतलब एंट्री बन जाता नेक्स्ट वाला रिवैल्यूएशन टू बैड डेट ना। तो देखिए बैड डेट कैंसिल हो जाता, एक एंट्री क्या बचता? रिवैल्यूएशन टू डेटर, यहाँ से आता है वो एंट्री। पर अभी देखिए आपके पास क्या है? बैड डेट टू डेटर है। हम बोल रहे हैं कि क्या आपको रिवैल्यूएशन के आगे हाथ फैलाने का जरूरत है? तो होगा तो टू बैड डेट ही। अगर सक्षम हो नहीं हो तो किसका मदद लोगे? रिवैल्यूएशन टू बैड डेट। और अगर हो तो किसका मदद लोगे? पीबीडी टू बैड डेट। तो नेक्स्ट एंट्री लिखिए पीबीडी टू बैड डेट। तो लाइन छोड़िए ना, इतना कंजूसी क्यों कर रहे हैं? कुछ टीचर्स प्रेफर करते हैं कि दो एंट्री में जाए। डीके गोयल और ग्रेवाल दोनों ने एक ही आंसर दिया है, पीबीडी टू डेटर। काट दीजिए बैड डेट और का जगह पे और या वन एंट्री देना हो, पीबीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर, दोनों करेक्ट माना जाएगा। एक एंट्री पास करना हो तो माधवी क्या बचेगा काट कूट के? पीबीडी टू डेटर। बैड डेट तो कैंसिल हो गया, चलेगा सर? अब ध्यान दीजिएगा, नाउ आर बैड डेट नाउ आर डेटर, सॉरी लिखिए, नाउ आर डेटर is 4,20,000 and existing provision is 20,000. Now our debtor is 4,20,000 and existing provision is 20,000. अग्री करते हैं यहाँ तक? फॉर द सेकेंड एडजस्टमेंट नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पे लिखिए, द न्यू पीबीडी शुड बी 20% ऑफ गुड डेटर्स। द प्रोविजन शुड बी 20% ऑन गुड डेटर्स। देखिए हम एक का लिखाएंगे, तीन का नहीं, बाकी का आपको खुद ही करना है। तो इसको कॉपी पेस्ट मत करिए, यहाँ पे हैंडराइटिंग क्लास नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है टोक दीजिए कि भैया हो क्या रहा है, ये स्टेप्स हैं। सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग स्टॉप मी। क्या लिखे हैं? 20% ऑफ गुड डेटर्स। गुड डेटर्स आर 4,20,000 which is for 4,20,000 into 20% is equal to 84,000। 84 ही आता था ना। एग्जिस्टिंग प्रोविजन 20, रिक्वायर्ड प्रोविजन 84, so therefore we increase our provision by 64,000. Therefore we increase our provision by 64,000. चलेगा वरुण? एंट्री रिवैल्यूएशन टू पीबीडी। रिवैल्यूएशन टू पीबीडी 64। बैलेंस शीट डिस्क्लोजर ये करके दीजिएगा। छोटू सा बैलेंस शीट बनाइए, 2 पन्ना का, 2 लाइन का। और एसेट साइड में डेटर 420 लेस पीबीडी 84।
चलेगा। केस 2 हम आपको देंगे, आप घर पे कंप्लीट करके लाएंगे ऐसा स्टेटमेंट, आंसर हम अभी लेंगे आपसे। ये लिखा हुआ चीज़ जैसे लिखे हैं वैसा का वैसा आपका भाषा में चाहिए हमको। केस 3 आपका भाषा में चाहिए हमको, आंसर अभी सारा डिस्कस कर लेंगे, पर ये डिक्टेशन जो हम आपको कराए हैं आपको अपना भाषा में केस 2 और केस 3 का दिखाना है। चलेगा। चलिए केस 2 क्या है देखिए चिराग, बैलेंस शीट है सर, एक डेटर है 5 लाख का, लेस पीबीडी है 1 लाख का, बैड डेट इज फॉर 1 लाख, PBD is to be maintained at the existing rate। बात का बात है सर, पहले ना केस 1 कर लेते हैं, मतलब एडजस्टमेंट 1 कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको एडजस्टमेंट 2 बताते हैं क्या इंग्लिश में बोला वो लोग। बताइए सर क्या करना है। बैड डेट कितने का हुआ, सक्षम थे तो जाएंगे रिवैल्यूएशन के पास, नहीं जाएंगे, पूरा पीबीडी खा लेंगे, डेटर कितना बचेगा, नहीं। यही हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, पीबीडी खाने से डेटर नहीं बचता सर। हम आपको अपना बचपन का बात बोलेंगे, आप मेरे लिए सॉरी फील करेंगे। एक बार हम मतलब स्कूल में अपना बैट छोड़ आए थे, जब क्या क्लास 1 का बात होगा, मेरी मम्मी उस दिन बहुत रोई थी, बोली थी पता नहीं हम ऐसा क्या दहशत करके रखे हैं। तो हम बैट छोड़ आए थे घर, मतलब स्कूल में, हमको बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। तो हम ना जेन्युइनली, मजाक नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम अपने आप को 3-4 तो झापड़ मार दिए, क्लास 1 का बात है। तो मम्मी भी देखी ऐसा हालत में कैसे आ गया बच्चा, टाई वाई खुला हुआ है, लग रहा है मार खा के आया है। हम मम्मी को बोले नहीं हम अपने आप को पनिश करके आए ताकि आप हमको पनिश ना करें। एग्जैक्टली सेम चीज़ करना है सर। कॉन्सेप्ट क्या है समझिए, जब आपका 1 लाख रुपया का बैड डेट हुआ है ना, आप प्रोविजन से पहले से ये दुख सह लिए। ये बोलना कि पनिशमेंट से बच गए ये गलत बात है, हम अपने आप को पहले ही पनिश कर दिए, हम पहले ही सोच लिए थे कि मार पड़ेगा भाई। क्या हम मार से बच गए हैं क्या, अरे नहीं खुद को पीटे हैं, शायद ज़्यादा जोर का ही मार दिए मालूम है। पर रियलिटी में सोचकर देखिए, प्रोविजन बनाने से आप बैड डेट से नहीं बचते हैं। लोगों को कि क्यों लगता है कि मेरे पास प्रोविजन है तो मेरा डेटर 5 का 5 ही रह जाएगा। सर मुंह पे 1 लाख मना करके चला गया, आपका ऑप्टिमिज्म का दाद देना पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे नहीं नहीं हमको अभी भी 5 लाख आएगा, यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ लॉस विच हैज नॉट हैपेंड। इट विल नॉट स्टॉप द लॉस फ्रॉम हैपनिंग। आपकी पीड़ा कम कर देगा सर, नॉट बिकॉज कि आप पीड़ा हुई नहीं, आप वो पीड़ा पहले सह लो। एग्जाम हाँ सारा प्रोविजन कंजर्वेटिज्म से आता है। अगर भगवान ना करे बोर्ड एग्जाम खराब जाए ना, पहले दिन जाके रिजल्ट वाले दिन मम्मी हम फेल होने वाले हैं, उसी दिन तब थप्पड़ पड़ाएगा, एक आध बात सुना देंगे मम्मी पापा। रिजल्ट वाले दिन आप जाके क्या बोलेंगे, आप मार चुके हैं फिर मत मारिएगा। पर क्या रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? प्रोविजन बनाने से आपका रिजल्ट अच्छा थोड़ी ना हो जाएगा यार। आपको वो मार से बचत का, मार से नहीं बच पाए आप, मार तो खाना होगा, आप पहले खा लो। अब दिक्कत क्या है उसमें भैया, सोचिए रिजल्ट अच्छा आ जाए तो हम मार क्यों खाएंगे? अगर नहीं आया ना तो अगर 10 थप्पड़ खाने वाले थे तो 40 खाओगे, दुख ज्यादा होगा। बेटर है दुख अभी ही मान लो ना, नहीं हुआ तो मम्मी बोलेगी खुद से सॉरी बेटा हम फालतू में तुमको मारे, हाँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट कर लिया। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ये बैड डेट आपके डेटर को गिराएगा सर। बैड डेट का मतलब डेटर बाय बाय, बस आपको खर्चा नहीं हुआ, नॉट बिकॉज भगवान जी आके बचा लिया आपको, क्योंकि आप पहले ही लिख दिए थे खर्चा। थोड़ा 2 मिनट 11 याद करिए ना, 2 PBD ऐड न्यू लेस ओल्ड,
खर्चा पहले ही लिख दिए थे, हुआ ही नहीं था। पीएल में एक्सपेंस बना चुके हैं हम कि ये खर्चा होगा, हुआ नहीं है। फिर पूछते हैं सर आपका बैड डेट कितने का, रिवैल्यूएशन के आगे हाथ फैलाएंगे? नहीं फैलाएंगे। एंट्री बैठेगा इधर पीबीडी टू डेटर। अरे मैं टू डेटर करते तो ये 5 लाख रह नहीं सकता, 6 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट क्या है? सेम जो लास्ट में था, रे सेम है। इंग्लिश में परेशान कर रहा है, बोल रहा है पहले किस रेट पे प्रोविजन मेंटेन होता था? 20%। अच्छा, प्रीवियस सम को देख के बोल रहा है कि 5 लाख 1 लाख देख के बोल रहा है? भैया 5 लाख 1 लाख को देख के बोल रहे हैं। 1 लाख 5 लाख का क्या प्रतिशत है? 20%। बोल रहा है अब भी 20% पे रखना। अबे लास्ट सम भी तो 20% ही बोले थे हम, अब वो इंग्लिश में घुमा दिया, बोलता एग्जिस्टिंग रेट पे मेंटेन करो। तो 20% प्रोविजन बनाओ। 20% किसका बनाएंगे? 4 है ही 4 लाख। सो 20% प्रोविजन 4 लाख का 80,000 रिवैल्यूएशन से लेना होगा। कितना होता है? चिराग इस बार गलती नहीं चाहिए सर। बैलेंस शीट में डेटर का वैल्यू लेस पीबीडी का वैल्यू। करेक्ट, सही जवाब सर। आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू। सही चीज़ है, पता है ये वाला। जब भी कोई गलती होता है हम यही बोल देते हैं, बच्चा लोग पहचान ही नहीं पाता है, वो लोग को लगता है जेन्युइनली हम टेस्ट कर रहे थे। बेवकूफ़ होता है ना थोड़ा तुम लोग। चलिए थर्ड केस माधवी आपको करना है। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड निहारिका व्हाट इज हैपनिंग? भैया आप चालू किए बैड डेट इज लेस देन प्रोविजन, फिर आप बता रहे हैं बैड डेट इक्वल टू प्रोविजन। इट्स अ स्ट्रेटेजिक थिंग, इट्स नॉट कोई रैंडम ट्रांजैक्शंस, पूरा ऑर्डर है, सिस्टम है एक। अभी बैड डेट प्रोविजन से ज़्यादा होगा, है ना। चलिए नंबर चेंज करते हैं, नहीं तो प्रिडिक्टेबल हो जाता है बहुत। 1 लाख के डेटर है, लेस पीबीडी आया है 20,000 का, ओरिजिनल है ये। नंबर 1, बैड डेट इज फॉर 30,000। मेंटेन अ प्रोविजन at the rate 20% on debtor। फर्स्ट क्वेश्चन मैम जो मैं पूछूं पहले वो आंसर करें, उसके बाद फाइनल एकेडमिक आंसर। बैड डेट कितने का है? मतलब हाँ या ना में जवाब दीजिए, चाहे प्रोविजन हो या ना हो, ना चाहे प्रोविजन हो या ना हो, आपका डेटर आपका 30,000 रुपया नहीं देगा। तुम जितना तैयारी कर ले प्रोविजन का, तुम चाहे जितना भी गंदा सोच ले, मुंह पे मना करके चला गया है। तुम अगर आज पहले से ही सोच कर बैठो वो मुंह पे मना कर देगा तो वो नहीं करेगा, पैसा दे देगा। काश ऐसा होता। तुम प्रोविजन बनाओ कि ना बनाओ, डेटर तो 30,000 से गियो। अब 30,000 का दर्द पूरा सहना होगा कि एक थप्पड़ मार के ही आए थे स्कूल से, मम्मी बोली बेटा ये